हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं टू लिव इन स्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज का कोई हॉल वीडियो नहीं है, आज है एक व्लॉग जो कि मैंने कुछ दिन पहले शूट किया था, बट उसे अपडेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियो लाइंड अप थी। ये कुछ दिन पहले की है। हम लोग गोवर्धन और बरसाने गए थे। एक्चुअली हम किसी रिलेटिव के घर गए थे, बट वहाँ से ये पास पड़ते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे भगवान के दर्शन करते हुए घर वापस आए, इंजॉय करना। बेटर फील कर कहाँ के गोवर्धन जी के। अभी कितनी देर हो गई हमें चले हुए घर से? अभी हमें अप्रोक्सीमेट 2 घंटे हो चुके हैं। हम लोग 9:30 निकले थे, 9 o'clock के निकले थे। 1.5 घंटा ही हुआ है हमें निकले, और 1.5 घंटे में सबकी हालत ऐसी हो गई है कि बस क्या ये लेती हुई चिप्स का पैकेट घर से भूखे चले थे क्या? कुछ नहीं खाया हमने, साथ जो खाया वो सब निकाल तो दिया यहाँ पे। दैट्स व्हाई चिप्स तो आलू गोभी सब्जी रोटी खाई थी। मेरे को भी उधर सूट नहीं कर। ये थोड़ा सा चिप्स, थोड़ा सा हमारा मूड ठीक होगा। ये देखिए सारे बच्चा पार्टी कर रहे हैं। चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। पार्टी हो रही है हमारी पार्टी। तो गाइज अब देखोगे आप कि ना हम यहाँ पे कोसी पहुँच चुके हैं, जहाँ पे शनिदेव का बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। लेकिन हमने दर्शन नहीं किए थे क्योंकि हमें लेट हो रहा था, हमें जहाँ जाना था। यहाँ मैं अपनी सिस्टर और अपने भाई भाभी के साथ जा रही हूँ। एक खेत में, मतलब खेत के बाहर रुके हैं, और देखो हमने क्या करा है। हाँ, तो इसके अंदर ही तो देखो हमने ना ये गेहूँ तोड़ के लेके आए, देखने के लिए कि निकलते कैसे हैं। नहीं, वो चने अलग होते हैं, ये भी लाते हैं साथ में। ये देखो, ये रख हूँ। अबे कूड़ा मत कर यहाँ पे। हाँ यार ना, सही है यार। देख ये देखो कैसे हाथ, खा के देखो। ये देखो ये ताजा ताजा गेहूं खेत से निकलता हुआ। हमें रोटी नहीं मिली है अभी खाने मैं के लिए। 4 बाल घर पे लेके जाऊँ। सो गाइज अब हम अपने रिलेटिव के घर से वापस आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बरसाने। हम जस्ट बरसाने पहुंच ही चुके हैं। ये देख रहे हो आप कितनी अच्छी सजावट का सामान बाहर लगा हुआ है, और ये हमने जस्ट गाड़ी पार्क करी है यहाँ पर। गाइज हम पहुंच गए हैं बरसाने राधा रानी के मंदिर। अब बस हमें ऊपर जाना है, ऊपर देखते हैं, पैदल जाते हैं, बाइक से जाते हैं। और यहाँ हम सभी इकट्ठे हो गए हैं, देखो। पहुंच गए। राधे 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 राधे। गाल पर लगाओ राधे। नहीं नहीं, बस बस। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के बाहर देखो कितने अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे कान्हा जी कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस और मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा श्रृंगार का सामान मिलता है। और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। यहाँ से कहते हैं 180 या 200 सीढ़ियाँ ऐसे ऊपर हैं। आप चाहें तो दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं, वहाँ से बाइक्स जाती हैं। पिछली बार हम गए थे बाइक से गए थे, लेकिन इस बार हमने सोचा इस बार हम सीढ़ियों से जाएंगे। और सीढ़ियाँ मतलब ठीक है, चढ़े गए, इतना कोई हमें ज़्यादा नहीं लगी है, लेकिन थक जरूर गए थे क्योंकि इतना सीढ़ी चढ़ने की आदत नहीं है ना अभी, इसलिए। फाइनली हमारी 180 सीढ़ियाँ पूरी होने वाली हैं और हम जस्ट ऊपर पहुंचने वाले हैं। जो राधा रानी का मंदिर है वो ऊपर टॉप पे है। फाइनली हम लोग बस पहुंच गए हैं ऊपर मंदिर में, और बहुत थक गए 180 सीढ़ी चढ़ने में। यहाँ पर ये प्रसाद वगैरह लगाया हुआ है। मीशू देखने मिली है। गाइस हम मार्च के एंड में गए थे और उस समय इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस सब पानी ही पानी पी रहे थे, इतनी गर्मी लग रही थी सबको। और ये करीब शाम का समय था, 4 से 5 का समय था। और ये देखो मैं मिश्रा को पानी पिला रही हूँ। ये भी बेचारे बच्चे बहुत प्यासे हो गए थे, बहुत थक गए थे क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही थी उस समय, इसलिए। बस अब हम यहाँ से बस थोड़ा सा पानी वानी पी के और चलेंगे ऊपर दर्शन करने राधा रानी के। और जिस समय हम गए थे उस समय मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन हमने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद हम राधा रानी के दर्शन करके वापस लौट आए। गाइस यहाँ ऊपर से इतना सुंदर नज़ारा दिखता है ना नीचे का, और यहाँ से फोटो सेशन करा रहे, तो देखो हम लोग भी यहाँ फोटो सेशन करा रहे हैं। राधा रानी के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस नीचे, तो वो भी हम सीढ़ियों से जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे। हाँ, मेरे साथ आ गई है मिशिता। फाइनली अब हम दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से, और बाकी सब भी पीछे आ रहे हैं। और ये साथ में मेरे भतीजी भतीजा
और मेरी भांजी है, और यहाँ भाई कभी मिशिता को ले लेता है, कभी मैं ले लेती हूँ, ऐसे बस थोड़ा थोड़ा करके नीचे उतर रहे हैं हम, और नीचे उतर जाएंगे फिर हम यहाँ से निकलेंगे गोवर्धन के लिए। राधा रानी के दर्शन करके और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। और अभी यहाँ से बताया है कि हमें 20 मिनट लगेंगे कम से कम, तो चलिए चलते हैं गोवर्धन। प्यास बहुत लग रही है, प्यास ही प्यास लगे जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, गर्मी बहुत है, गर्मी है या बहुत ज़्यादा। आप हम सबके फेस से गैस कर सकते हैं कि कितनी गर्मी लगेगी हम लोगों को। तो बरसाने से गोवर्धन अराउंड 22 मिनट का रास्ता है, 20 से 22 मिनट जो हमें बताया गया था। बस हम पहुंच गए हैं गोवर्धन, और मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाय गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त गोवर्धन, और मैं आपको दिखाती हूँ हमने गाड़ी कहाँ पार्क की है। यहाँ एक सेकेंड, मैं कैमरा बैक, और जस्ट वहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है, और अब हम चल रहे हैं यहाँ से बाहर। और ये देखो मेरी बेटी बहुत ही खुश हो रही है। गोवर्धन पहुँच के जो सबसे पहले हमने एक गिलास गन्ने का जूस पिया, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी थी उस समय, पता नहीं कैसा सा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और देखो शाम हो रही है इस समय, अराउंड 6 बज रहे हैं, और सबको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो हम सब ने जूस पी के फिर हम परिक्रमा के लिए निकलेंगे, वो भी रिक्शे से ही। यस, क्योंकि बच्चों के साथ इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप पैदल चल के इतनी लंबी परिक्रमा पूरी करें। सो इसलिए हमने प्रेफर किया कि हम रिक्शा करेंगे और रिक्शे से ही परिक्रमा पूरी करेंगे। पूरी होती है, और हम सब यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं रिक्शे के अंदर। फाइनली गाड़ी से बाहर निकल के आए हैं और रिक्शे में बैठे हैं खुली हवा में, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे यहाँ बंदर नजर आ रहे थे। इनके मुंह देखिए कैसे हो गए हैं। अपना भी देख लीजिए कैसा हो रहा है। सो यहाँ देखो अब कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, बिल्कुल सूरज कितना सुंदर लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज इतना क्लियर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। और ये परिक्रमा करने में हमें अराउंड 2-2.5 घंटे लगे हैं। कुंजरी का लोटा मंदिर, और अभी हमें यहाँ बोला गया है कि हाँ आप दर्शन करके वापस आ जाओ रिक्शा में। तो अभी हम चल रहे हैं इस मंदिर का दर्शन करने। फर्स्ट स्टॉप था जहाँ पे हम रुके थे, पूछिए का लोटा मंदिर। ये हमें बोला गया था कि आप दर्शन करके वापस आ जाओ रिक्शे में। ऐसे काफ़ी सारे स्पॉट्स रास्ते में मिलते हैं जहाँ पे आपको बोलते दर्शन करके आने के लिए, लेकिन हम बस ये एक ही स्पॉट पे रुके थे, हम किसी और स्पॉट पे नहीं रुके थे, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था, शाम का समय था, रात हो रही थी, तो हमें बहुत लेट हो रहा था। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हम लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं 21 कोस वाली। और इसके बाद पहला हमने मंदिर का दर्शन कर लिया है, पूछी का लोटा। अब इसके बाद देखते हैं आगे हम कहाँ जाते हैं, वापस चलते हैं अपने रिक्शे में। शाम का समय हो रहा था तो सबको बहुत भूख लग रही थी, तो इस तरह हमें एक रास्ते में स्टॉल दिखाई दिया, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लिया जाए, क्योंकि बच्चे भी बहुत भूखे हो रहे थे। तो बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा खाया और हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा स्नैक्स खाया, और बस स्नैक्स खा के हम वापस रिक्शे में बैठ के वापस परिक्रमा के लिए चल दिए। सो आप देख रहे हो कि हमने शाम को परिक्रमा शुरू की थी जब दिन निकला हुआ था, और अब रात हो चुकी है। बहुत टाइम लगता है, हमें लगा कि आधे घंटे में हो जाएगी, बट हमें ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लगे इस परिक्रमा को पूरा करने में। बट बहुत मज़ा आया, जब आप फैमिली के साथ होते हो ना तो एक अलग ही मज़ा आता है। और ये जो महल देख रहे हो आप सामने, ये जोधा भाई के भाई सूरजमल जी का समाधि है यहाँ पे, और हम लोग अंदर नहीं गए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था, हमने बस फोटोज़ क्लिक करी जस्ट, और हम लोग वहाँ से चल दिए, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था। मैंने आपको बताया हमने किसी स्पॉट पे नहीं रुके, जस्ट हमने पिक्स क्लिक करी और हम लोग पहुँच गए। और यहाँ हम लोग फाइनली परिक्रमा पूरी करके आ चुके हैं। बस अब हम इस शॉप से प्रसाद ले लेंगे। एक शॉप है श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार करके, और बहुत ही टेस्टी था। हमने पेड़े का प्रसाद लिया था यहाँ से, और यहाँ से पेड़े का प्रसाद लेने के बाद हम दर्शन करने के लिए चल दिए थे। और यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े से कदम पे ही मंदिर है, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही खुले दर्शन हुए थे, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए थे। और मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जाके दर्शन करके। और बस अब आप देखोगे कि हम यहाँ से जाएंगे गोवर्धन महाराज के दर्शन करने के लिए। सब तैयार है दर्शन करने के लिए। फाइनली
पहुंच गए हैं परिक्रमा करने के बाद दर्शन करने के लिए और बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ चलिए आपको भी दर्शन करवाएंगे अगर पॉसिबल हुआ, अगर क्या मोबाइल अलाउड हुआ तो। ये मैंने मंदिर के अंदर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि उसके बाद मुझे मना कर दिया गया था रिकॉर्ड करने से, तो मैंने नहीं किया। ये मेरे भाई भाभी हैं, ये पूजा कर रहे थे, उसके बाद हमने पूजा की थी। और यहाँ पे दूध चढ़ाते हैं और बस उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। इसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। हमने रास्ते में खाना भी खाया था लेकिन बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और हम लोग बहुत थक गए थे, उसके बाद हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। सो आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।